वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, कल आप लोगों के साथ अपडेट्स मैं नहीं शेयर कर सका था क्योंकि कल मैं अल इत्तेहाद वर्सेस अल नसर का गेम देखने के लिए स्टेडियम गया हुआ था और वहां पर मैंने वीलॉग भी बनाया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी। और उस वीलॉग में रोनाल्डो भाई के दो गोल भी हैं और मैंने एक गोल तो शॉर्ट में भी डाल दिया है और दूसरा गोल मैं अभी थोड़ी देर में शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहां पर वो गोल देख सकते हैं। तो सी मोमेंट जो है वो मैंने कैप्चर कर लिया था आप लोगों के लिए। तो एज अ फुटबॉल फैन आई फील रियली लकी कि रोनाल्डो ने 52nd और 53rd गोल जो स्कोर किया है इस कैलेंडर में, सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर वो बन चुके हैं। तो वो दोनों गोल मेरे वीलॉग में आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब रोनाल्डो भाई साहब जो है वो सब टॉप गोल स्कोर तो बन चुके हैं कैलेंडर ईयर में और 53 गोल्स उन्होंने स्कोर किए। सेकंड नंबर पे हैरी केन है और फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं अम्बापे और हालैंड। तो अब लगता तो यही है कि मेरे ख्याल से रोनाल्डो जो है वो इस 53 गोल्स को सरपास करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है क्योंकि हालैंड ऑलरेडी इंजर्ड हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अगली गेम्स खेलेंगे। और हैरी केन और अम्बापे के पास कोई गेम नहीं है 31 दिसंबर तक। तो रोनाल्डो जो है वो ऑलरेडी हाईएस्ट गोल स्कोरर मेरे ख्याल में हो चुके हैं और उनको जो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का जो अवार्ड होता है IFFHS वो ऑलरेडी दे दिया गया है। वो ऑलरेडी पहले भी जुवेंटस के साथ मेरे ख्याल में जीत चुके हैं वो अवार्ड और इस बार फिर से वो अवार्ड उनको दिया गया है। तो रोनाल्डो भाईजान जो है वो 38 ईयर्स के हो गए हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये एक लेजेंड की निशानी होती है कि जहाँ पर जो प्लेयर्स यंग अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर रोनाल्डो जैसे 38 ईयर्स के लेजेंड को मैच नहीं कर पा रहे। अब चाहे जो मर्जी आप कहें कि वो सऊदी लीग में है, वो वीकर लीग में है या जो भी है, तो भाई अपॉर्चुनिटी तो बेंजिमा के पास भी है गोल स्कोर करने की, उसी लीग में वो भी वहां पर खेल रहे हैं। तो जहां पर जिसको जो क्रेडिट जाता है वहां पे खुले दिल के साथ वो क्रेडिट हमें उनको देना चाहिए। अच्छा, अब बात अपडेट्स की बात कर लेते हैं। बार्सिलोना से रिलेटेड जो भी है आ रही है वो विक्टर रूक बार्सिलोना आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे बताया था कि विक्टर रूक 27 को लैंड करेंगे बार्सिलोना। वो ऑलरेडी कल रात में लैंड कर चुके थे और आज उनका मेडिकल टेस्ट भी हो गया है और विक्टर रूक 19 नंबर की शर्ट पहनेंगे बार्सिलोना के साथ। और जो उन्होंने पोज दिया है, जो उनके बार्सिलोना के साथ जो फर्स्ट पिक्चर्स खींची हैं वो पोज उन्होंने एग्जैक्टली वैसा दिया जब नेमार ने बार्सिलोना को ज्वाइन किया था, तब उन्होंने भी इसी तरह का पोज दिया था। और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो उन्होंने यही बात की है कि वो बहुत खुश हैं, उनका चाइल्डहुड ड्रीम था बारसा में खेलने का। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बारसा फैंस हैं उनको थोड़ा सा जो है ना पेशेंस शो करना पड़ेगा यहाँ पर विक्टर रूक के बारे में, क्योंकि यंग हैं, ज़्यादा मेच्योर लीग से नहीं आए, उनको 1 डेढ़ सीज़न का टाइम हमें देना पड़ेगा। ये आधा सीज़न जो अभी वो बार्सिलोना के साथ खेलेंगे और एक सीज़न जो है वो अगला, तो मेरे ख्याल से फिर जाके वो मेच्योरिटी जो है उनको मिलेगी और फिर वो अपने सही जो जोहर दिखाने में कामयाब होंगे। और वो उन्होंने भी यही बात कही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं और वो बॉल के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं और गोल स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा। अब ट्रांसफर न्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो रफीनिया को भाईजान बार्सिलोना ने मार्केट में सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो रफीनिया को डाल दिया मार्केट में और अगर अच्छी ऑफर मिलती है तो वहाँ पे रफीनिया को जो है वो बार्सिलोना इस विंटर विंडो में सेल भी कर सकती है। और जो ऑफर्स आ रही हैं वो सऊदी अरेबिया से आ रही हैं और दूसरी ऑफर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आ रही है और यूनाइटेड से जो स्वैप डील सांचो के साथ जो है वो ऑफर में है इस टाइम पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सांचो क्या बार्सिलोना की प्रोफाइल में फिट होते हैं कि नहीं होते, वो एक सवाल है। सांचो का आपको पता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है टेन हैग के साथ, मैनेजमेंट के साथ, उनको गेम टाइम भी नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा उनका जो एटीट्यूड का इशू भी है। उनका डॉटमंड में भी यही इशू रहा है और उनका अभी यूनाइटेड के साथ भी वही इशू चल रहा है। तो अब मेरे ख्याल में बार्सिलोना ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज में घिरा हुआ है, तो मैनेजमेंट को जो है ना मजीद जो है वो मसले मसाइल नहीं पालने चाहिए। और इसके साथ साथ बारसा का रफीनिया के साथ साथ अगर उसकी रिप्लेसमेंट की बात की जाती है तो ग्रीनवुड के साथ भी बातें हो रही हैं कि ग्रीनवुड जो है इस टाइम पे गताफे में लोन के ऊपर है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ने उनको लोन पे भेजा हुआ है। आप जानते हैं कि उनका ऑफ द फील्ड एक इंसिडेंट हुआ था, एक उनका स्कैंडल आया था, तो उसके बाद से वहाँ पर यूनाइटेड में उनको नहीं रखा था।
तो अब ये भी कहा जा रहा है कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है ग्रीनवुड में, और अब ये नहीं पता कि प्राइस टैग क्या है उनका। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रफीनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाएं और ग्रीनवुड को जो है वो बार्सिलोना के साथ स्वैप डील में लेके आया जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि क्या रफीनिया यूनाइटेड जाना खुद भी पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि एंटोनी ऑलरेडी वहाँ पर खेल रहे हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से इस यंगर एज में मेरा नहीं ख्याल कि रफीनिया जो है वो जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी उनकी काफ़ी फुटबॉल बाकी है, और अभी जो सऊदी लीग है वो इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं हुई। लेकिन सऊदी लीग में एक न्यू अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने अभी 8 जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो अलाउ किया हुआ है कि वो खेल सकते हैं। अगले सीजन में वो 10 प्लेयर्स को अलाउ कर देंगे कि एक टीम में 10 बाहर के फॉरेन प्लेयर्स जो है वो खेल सकेंगे उनके क्लब्स की तरफ से। तो फिर मेरे ख्याल से उनकी लीग मजीद कम्पिटिटिव हो जाएगी और ज़्यादा प्लेयर्स को वो अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इट्स टू अर्ली, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर रफीनिया के अच्छे पैसे मिलते हैं, और रफीनिया को मेरे ख्याल से 100 मिलियन का प्राइस टैग लगाया, अगर अच्छे पैसे मिलते हैं तो उनको ज़रूर सेल कर देना चाहिए। उसके अलावा डिफेंडर्स की बात आ रही है कि भाई अरोहो के बारे में जो है ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख जो है वो अप्रोच कर चुका है बार्सिलोना को, और अब कुंदे के बारे में भी खबर आ रही है कि बायर्न जो है उनमें भी इंटरेस्टेड है और बार्सिलोना उनको सेल भी करना चाहती है। और देखते हैं कि ये खबर कितनी सही है, क्योंकि इट्स टू अर्ली, अभी इतनी मेच्योर न्यूज़ नहीं हुई है ये। और अगर कुंदे की अच्छी ऑफर आती है तो मेरे ख्याल में तो बार्सिलोना को एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ चादी रियाद वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लोन के ऊपर वो गए हैं, और सॉरी लोन लोन पे नहीं है, लेकिन बार्सिलोना के पास बाई बैक का क्लॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, और 7 मिलियन में बार्सिलोना उनको लेके आ सकता है। अब बार्सिलोना को किसी एक ना एक डिफेंडर को तो सेल करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को जो है वो थोड़ा सा कम करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ला लीगा ऑलरेडी जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा शो करेगी जैन विंडो में फाइनेंशियल फेयर प्ले के हवाले से। तो बार्सिलोना को जो है वो, क्योंकि देखिए अरोहो ने कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस तो कोई सॉरी आपके जो कुंदे उन्होंने कोई इतनी खास परफॉर्मेंस इस सीज़न में नहीं दी, और पिछले सीज़न में भी उनकी कुछ गेम्स बहुत अच्छी रही थी। लेकिन जहाँ पर बड़ी गेम्स आई थी जैसे बायर्न म्यूनिख की गेम, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो एक वीकर परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो जहाँ पर बड़ी गेम आती है तो वहाँ पर कुंदे जो है ना वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हिल जाते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी ऑफर आती है तो बार्सिलोना को ज़रूर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, और रियल मैड्रिड से सीखना चाहिए। उन्होंने वरान को बेचा, उन्होंने कैसेमीरो को बेचा, और उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आने दिया। तो मेरे ख्याल से ये सबक जो है वो बार्सा को भी मैड्रिड से सीखना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज थोड़ी जल्दी में वीडियो बनाई है, उसकी रीज़न यही थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आपको लाइटिंग का भी थोड़ा इशू नज़र आ रहा होगा, और मैंने ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल होकर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन वीडियो ना बनाने से बेहतर है कि वीडियो आपके साथ अपडेट्स बनाकर वीडियो की वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट।